बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बवासीर के बारे में बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वाकई आपको बवासीर है, क्योंकि हमने आंतों के जुमला अमराज का नाम बवासीर रखा हुआ है। यानी अगर खून आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमें बवासीर हो गई है। खून किसी और मर्ज़ की वजह से भी आ सकता है, लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करना कि वाकई बवासीर है, ये कोई माहिर तबीब या डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो पहले कोशिश करेंगे जो बवासीर है वो वाकई बवासीर है या कोई और मर्ज़ है। किसी भी बीमारी के पैदा होने की दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक हमारे खाने पीने की आदत और एक हमारा जो रहन सहन है, यानी हमारा जो लाइफ स्टाइल है। तो ये दोनों अगर इम्प्रॉपर हैं तो ये किसी भी बीमारी को पैदा कर सकते हैं, और फिर अगर हम इनको ठीक नहीं करेंगे तो ये किसी भी बीमारी को दूर करने में रुकावट भी बन सकते हैं। बवासीर की अक़साम क्या है, इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। आज हमने ये देखना है कि बवासीर चाहे वो खूनी है या बादी है, तो वो किन वजूहात की बुनियाद पर पैदा हो जाती है। अब वो कौन सी हैबिट्स हैं, वो कौन सी हमारे खाने पीने की आदत हैं, या हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह का होता है, जिसकी वजह से ये जो जान ना छोड़ने वाली बीमारी है, ये इससे हम दो चार हो जाते हैं। तो पहली बात यह है कि आज का जो मौजूदा ज़माना है ये बड़ा फैशन्ड दौर जा रहा है, और इस दौर के अंदर हम अपने खाने पीने की आदत को सेहत के मुताबिक करने के बजाय हम ज़माने के मुताबिक उसको चलाना चाह रहे हैं कि फ़लाँ बंदा क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है। हम कोशिश करते हैं उसको कॉपी करने की। तो आज का जो लाइफस्टाइल है या तर्ज़ ज़िंदगी है, उसमें हम तरजीह देते हैं बाहर के खानों को। तो जो आदमी या जो शख्स बाहर के खाने खाता है रूटीन से, शौक़ से या मजबूरन, तो उसके अंदर क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि उसको ये मर्ज़ पैदा हो सकता है, क्योंकि बाज़ार के खाने जो हैं उसके अंदर जो टेस्ट है या ज़ायका उसको मलूज़े खातर रखा जाता है, ना कि सेहत के असूलों को। जबकि उसके बरक्स अगर हम घर का खाना देखें तो घर के खाने में सेहत को तरजीह दी जाती है, ना कि जायके को। तो लिहाजा बाहर के खाना जो है ये एक बड़ी वजह है, बड़ी रीज़न है कि ये बवासीर पैदा करने में अपना काफ़ी रोल अदा करता है। दूसरी बात, ये फास्ट फूड जो आजकल के दौर में बड़े आम हो चुके हैं, और मैं देखता हूँ कि फास्ट फूड के हर रोज़ कोई नई ब्रांच ओपन होती है और बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पे रश होता है। तो ये फास्ट फूड जो है ये इनके अंदर फाइबर बिल्कुल नहीं होता, यानी कि वो बेकरी आइटम्स होती हैं, चिकन वगैरह होता है, साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बड़े शौकीन हैं। तो ये जो खाना पीना है, और ये फिर अमूमन रात को खाया जाता है। रात को खाना खाकर सो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आंतों के अंदर मवाद रुका रहता है और वो कब्ज़ की शक्ल अख्तियार कर जाता है। जब कब्ज़ होती है तो फिर आंतों के अमराज में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बवासीर भी हो सकती है। तीसरी इसकी एक रीज़न ये भी है कि ये मरूसी है, यानी अगर फैमिली के अंदर किसी बड़े को है तो हो सकता है कि वो आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाए। उसके अलावा कुछ लोग तेज़ मिर्च मसाले के बड़े शौकीन होते हैं, यानी कि वो अगर मिर्च मसाला कम है तो वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, या इसका जायका जो साबुन जैसा है, तो लिहाजा वो खुद ऊपर से मिर्च डाल लेते हैं, या मसाले के बड़े शौकीन होते हैं। तो तेज़ मिर्च मसाला भी एक बहुत बड़ी वजह है बवासीर को पैदा करने में। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स बहुत आम हो चुके हैं, अब तो खैर बहुत महंगे भी हो चुके हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है उसी तरह मुतवातर हो रहा है कि ख़ास करके यंग जनरेशन जो है वो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत लाइक करती है। तो इनके अंदर एसिड होता है, ये आंतों के अंदर खुश्की पैदा करते हैं। खुश्की की वजह से हमारा जो स्टूल है, पखाना, वो सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है और ब्रीक वेन्स जो हैं वो फट जाती हैं और पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है, जिसे हम बवासीर कहते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सिर्फ बवासीर ही नहीं पैदा करती, बल्कि ये बेदे और आंतों के बेशुमार अमराज को पैदा करती हैं। तो ये चंद एक बड़ी बड़ी वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं और मौजूदा दौर के मुताबिक हैं। ख़ास करके जो यंग जनरेशन है
उनको तो ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे एज बढ़ती है 40+ होते हैं तो ये इंसान की जितनी भी अदात हैं ये बीमारियों की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बात करूँगा कि आप इसका इलाज जो है वो एक प्रोफेशनल मालिज के ज़ेरे निगरानी लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ख़ुद आप परहेज़ करें, जितनी मैंने ये वजूहत बताई हैं इनको आप छोड़ने की कोशिश करें, अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करें, सुबह वॉक लाजमी करें, खाना रात का कम खाना खाएं और बोतलें वगैरह जो भी मैंने डिस्कस किए हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसके अपोजिट अगर आप फाइबरस फूड जिन्हें हम रेशादार ग़िज़ाएँ कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये अमराज ना सिर्फ ख़त्म हो जाएंगे बल्कि ये दोबारा पैदा भी नहीं होंगे। तो एक वीडियो के कमेंट में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि हमारी फैमिली मेम्बर को ये बवासीर होगी तो हम घर में हमने अंजीर के पौधे लगाए हुए थे, तो रोज़ाना 2-3 ताज़ा अंजीर 1 या 2 माह उसे खिलाइए, आप उसे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी आपको यही तजवीज़ करूँगा कि आप अंजीर का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी जो है ये मर्ज़ आपको छोड़ जाएगी। लेकिन किसी माहिर मालिज की ज़ेरे निगरानी इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया से इलाज करना ये कोई समझदारी की बात नहीं, लिहाजा मैं भी आपको इलाज एडवाइस नहीं करूँगा। सिर्फ आप अपनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस लें, उसके एहतियाती तदाबीर देखें, परहेज़ करें और अपना इलाज करवाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।